गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो कल हम लोग गए थे मार्केट को, और जो ये क्लिप्स हैं ये आज की नहीं, ये कल की हैं। तो बस सूज लेने के बाद हम लोग सीधे घर आ रहे थे, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ पे याद दिलाया कि मम्मी हमें सब्जी भी लेनी है। और बिल्कुल दिमाग से ये बात हट जाती है सच में कि मुझे सब्जी भी यहाँ पे लेनी थी। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे आ गए हैं यहाँ पे सब्जी की दुकान में। और यहाँ पे तो बहुत सारी सब्जियां हैं, हरी हरी सब्जियां हैं। और हम लोग अभी दिन के टाइम हम लोग यहाँ पे आए हैं, और ज़्यादा भीड़ इस समय नहीं है। तो भीड़ तो सुबह और शाम को ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे मुझे जो टमाटर भी लेने थे, और मुझे ना इन्हीं टमाटरों को खाने की आदत है। ये बिल्कुल रसीले होते हैं जो टमाटर स्टार्टिंग में आप देख रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से टमाटर भी ले लिए थे, और थोड़ा सा जो होता ही है प्याज, आलू और बाकी जो सब्जियां होती हैं। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे हरी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हरी हरी सब्जियां खाने का आजकल बहुत मन कर रहा है मेरा। क्योंकि विंटर का सीज़न है, तो जितना ज़्यादा हम हरी सब्जियां खाएं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी हरी सब्जियां तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए, मतलब जिनकी बॉडी में खून की कमी होती है उनको हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए। तो बस यहाँ से आने के बाद आ गए थे हम, रास्ते में ही एक छोटा सा मार्ट पड़ता है। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी चलिए हमें यहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है। और मुझे भी यहाँ पे घर के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए था, जो कि आसपास की दुकानों में मुझे मिल नहीं रहा था। तो बस यहाँ पे आ गए थे हम, और ले लिया था मैंने यहाँ पे जो कि मुझे ज़रूरत का थोड़ा बहुत जो सामान होता है ना, वो मैंने यहाँ पे ले लिया था। और बच्चों को भी अपना जो होता है ना खाने पीने का चटर पटर चीज़ें दुकानें देख के तो बच्चों का मन करता ही है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। तो बस चाहे बच्चे बड़े हों या छोटे हों, बच्चों का मन ऐसे ही होता है। दुकान में घुसे नहीं कि बस उनकी नज़रें पड़ जाती हैं ऐसी चटपटी चीज़ों पे, और डिमांड कर बैठते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो बस मुझे भी अपने लिए थोड़ा सा चाहिए था, वो मैंने यहाँ ले लिया था। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं हम। आज फिर से किचन से ही होती है मेरी तो हर ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो क्या करें, जब मैं दीदी के घर में थी तो वहाँ मैंने आपको कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जो सीन है वो दिखाए। और उन चीज़ों के लिए सच में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरस रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे तो ये था कि खुला घर, खुला आसमान, आगे पेड़ पौधे, हरियाली, और इतने प्यारे प्यारे जो हमारे पर्वत हैं, पक्षियों की चहचहाट, इतना प्यारा प्यारा जो सीन हमें देखने के लिए मिलता था ना, उस चीज़ के लिए ना मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरस रही हूँ। और बस यही है, उठे सो के फिर ये रूम और मतलब वो हरियाली, वो सीन देखने के लिए मेरी आंखें बहुत ज़्यादा तरस रही हैं। और ये लग रहा है मेरे को कि कब मैं दीदी के घर जाऊं और उन प्यारे प्यारे नज़ारों का आनंद खुद भी उठाऊं और आप लोगों को भी मैं दिखाऊं। बस अभी तो पता नहीं अब कब मैं उन चीज़ों को देख पाऊंगी इन आँखों से। और तरस जाते हैं सच में हम नेचर, मतलब प्रकृति में जो कितनी प्यारी सुंदरता ईश्वर ने हमें दी है, इस चीज़ के लिए हम तरस जाते हैं। बस कैद होके रह जाते हैं फिर हम लोग, जब ऐसी जगहों से हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही सोचती हूँ कि उठो फिर रूम, फिर वही, और ऐसे जगह भी मतलब सुंदरता तो हर जगह है, प्रकृति की सुंदरता तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर वही है ना कि हम लोग अंदर हैं अभी, ऐसे बाहर भी एकदम से नहीं जा सकती हूँ मैं। तो फिर जब कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आपको भी अच्छे अच्छे प्रकृति की सुंदरता के जो नज़ारे हैं वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। और वास्तव में यहाँ पे मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तरस रही हूँ। प्यारे प्यारे जो हमारे जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं। तो चलिए कल मैं लेके आई थी, मार्केट गए थे हम लोग। तो बस वहाँ से हम थोड़ी सी हरी सब्जियाँ वगैरह भी लाए। और मुझे लगता है कि जब हम लोग मॉर्निंग टाइम में फ्रेश सब्जियां आती हैं, और वो काफ़ी मतलब जब तक हम लोग जाते हैं ना तब तक वो बिक चुकी होती हैं। और फिर जो वैसा रहता है, हम क्या कहते हैं उसको, सब्जी खराब खराब से ही बोलेंगे, तो वो बची हुई रहती है, तो हमें उतनी फ्रेश सब्जी नहीं मिल पाती है। तो थोड़े से मेरा मन किया था कल की मैं थोड़ा हरी पत्ते वाली सब्जियां ले जाऊं। तो बस थोड़ा सा मैं पालक ले आई थी,
पत्ता गोभी ले आई थी, थोड़े से बीन्स ले आई थी, आलू लाई थी सॉरी और टमाटर ले आई थी, और थोड़े से जो हमारे प्याज हैं वो ले आई थी। ज़्यादा सब्जियां तो बस वही हैं, और महंगाई भी, ओ माय गॉड मत पूछिए। इस विंटर के सीजन में भी सब्जियों के रेट इतने ज़्यादा हाई हो रखे हैं कि क्या बताएं। तो बस कल तो मैं ये जो हरी सब्जी लाई थी वो ऐसे ही इसी बैग में पड़ा रहा, धो नहीं पाई मैं, तो मैंने सोचा चलो इसको आज निकाल लेती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं हरी सब्जी लाई हूँ। 2 गड्डी लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ जब ज़्यादा हम लाते हैं ना तो फिर वो ख़राब भी हो जाती हैं जल्दी जल्दी। तो बस ये वो बैग है जिसमें मैं हरी सब्जियाँ लाई थी, और इस बैग को हम खोलेंगे, और इस बैग को खोलने में मेरी बेटी मेरी हेल्प करेगी। खोलोगी इसको? आ जाओ। कल तो ये थोड़ा वैसे थी ना, भूल गए थे हम इसको वो करना, निकालना। जब थोड़ा सा भी अगर मार्केट जाओ तो वो थकान वगैरह भी लग जाती है। फिर बाकी सब्जियां तो मैंने धो ली थी, लेकिन यही रह गई थी, बस उसको मैं निकालूंगी। जल्दी ठीक है ना? हाँ, हाथ धो लेना, हाथ धो लेना, मिट्टी वगैरह रहती, हाँ धो लो। कोल्ड भी हो गया है मेरे को, क्योंकि नाक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। भी धोई थी मैंने इसको, और 2 आज सोच रही हूँ मैं कि आज मैं दाल चावल के साथ आज ये पालक है ना, इसके एक वो बना लूँ, रस्से वाली, कापली कहते हैं ना हमारी गढ़ वाली भाषा में कापली बना लूँ। ये देखिए, मतलब एक उस विंटर में भी ये देखिए ख़राब होने लग गई है। उसमें रहा ना ये रात को, इस वजह से हुआ, और सोच रही थी रात को कि निकालूंगी, और इस चक्कर में मैं भूल गई हूँ ये निकालना सॉरी। और एक गड्डी निकालूंगी मैं, गड्डी तो ठीक है, ये ज़्यादा पतली भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो बस ये 2 गड्डियाँ जो हैं ये मैं निकालूंगी बाहर, एक बनाऊंगी अभी, एक को मैं रख दूंगी। तो बस ये जो 2 गड्डियाँ हैं इनको मैंने रख दिया है अलग, और इनको ना बहुत अच्छे तरीके से धोना होता है। इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर मिट्टी होगी तो हमारा जो खाना है वो उसका हो जाता है खराब, फेंकना पड़ेगा फिर सारा। और क्या करें, ऑयलिंग करनी है, मैं कर दूंगी। और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी मुझे ऑयलिंग करनी है बालों में, टीना कह रही है मुझे, कभी तरुण कहता है, कभी टीना कहती है, लेकिन कर दूंगी, थोड़ा सा रुक जाओ। एक गड्डी को तो मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर, मतलब इसको भी जल्दी बना लूँगी। अखबार ले लिया है मैंने, अखबार में मैं इसको लपेट लूँगी, अब ये ख़राब नहीं होती, जब हम न्यूज़पेपर में लपेटते हैं ना इसको तब नहीं होती है ख़राब, इस तरह से। और एक गड्डी को मैं धो लूँगी, उसको हम लोग आज बना लेंगे, ठीक है? टीना कह रही आज मुझे बनाना था आज मुझे बनाना था लंच, कह रही है। इसको रख लेंगे, और इस वाले को हम इसको धो लेंगे टप में, टप में। तो बस यहाँ पे मैंने ले ली थी जो पालक की जो 2 गड्डियाँ मैं लेके आई थी, और वैसे भी मार्केट में हरी सब्जियाँ भी बहुत महंगी हो रही हैं, विंटर आ गया लेकिन फिर भी ना ये हरी सब्जियाँ बिल्कुल सस्ती नहीं हो रही हैं। तो बस मैं और भी हरी सब्जियाँ देख रही थी मार्केट में, कि जैसे बथुआ हो गया, बथुआ भी हमें मतलब हमको अच्छा लगता है, उसका जो साग बनता है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो
यहाँ पे बथुआ तो मुझे अच्छे से नहीं मिला था बथुआ, लेकिन वो बासी था, अच्छे पत्ते नहीं थे उसके, तो राई भी मुझे लेनी थी। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज तो पालक की से काम चला लेती हूँ। तो पालक की जो एक गड्डी है वो भी भैया ना 20 रुपए की एक गड्डी दे रहे थे। तो मैंने उनसे मतलब ऐसी रिक्वेस्ट की कि भैया मतलब विंटर आ गया और अभी भी आप मतलब रेट इतने हाई रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा तो कम कीजिए। तो बस भैया बेचारे फिर बोले कि चलिए आप मुझे 30 रुपए में 2 गड्डियाँ ले लो। तो बस मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 30 रुपए में 2 गड्डियाँ मिल रही हैं तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ 2 गड्डियाँ ले ली थी। बस इसमें से एक गड्डी मैंने ले ली है और एक को रख दिया है मैंने अखबार में लपेट के फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे मैंने इस को निकाल के, मतलब इसमें तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा होती है। पालक हो गया आपका, राई हो गया आपका, बथुआ हो गया, इन हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें धोना होता है। ये लगा लीजिए कि 5-6 बार, हाँ मुझे लगता है 5-6 बार जब हम अच्छे तरीके से इसको धोएंगे ना, तब जाके इसकी मिट्टी जाती है। और मैं तो हरी सब्जियां जब भी लाती हूँ तो बहुत ज़्यादा पानी से धोती हूँ। और सचमुच में ये हरी सब्जियां जहाँ पे खाने में तो अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, वहीं इनको धोते समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, मतलब इनकी मिट्टी को हटाने में। बस यहाँ पे जो मैंने पालक लिया है, इनको मैंने अच्छी तरह से धो धा के एक साइड रख लिया है। और हरी सब्जियां तो विंटर में कितना अच्छा लगता है ना, जब हम मार्केट में जाते हैं हर तरफ हरियाली हरियाली जैसे मार्केट में दिखती है ना, हरी हरी सब्जियां, और मन करता है कि ढेर सारी हरी सब्जियां खरीदें और उनको खाएं। तो बस यहाँ पे जो हरी सब्जियों का जो सूप वगैरह है ये भी काफ़ी अच्छा होता है। और हमारी हेल्थ के लिए तो हरी सब्जियां वैसे भी कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि काफ़ी अच्छी होती हैं। तो बस इनका जो हम गरम गरम सूप है वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। और मेरे बच्चों को तो सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा सूप बनता था, मतलब जब ये थे तो सबसे पहले खाना बनने से पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा सूप पीना पसंद करते थे। उसके बाद मतलब खाना खाते थे। और जब हम सूप पीते हैं ना तो उससे हमारा जो भूख है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सूप पीने से भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं याद कर रही थी उन दिनों को कि जब हमारे घर के अंदर हमेशा विंटर टाइम में हम लोग सूप पिया करते थे। तो बस बनाऊंगी मैं भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो अभी तो फ़िलहाल जो पालक मैं लाई हूँ इसको मैं साफ़ करके एक एक पत्ता यहाँ पे कर रही हूँ साफ़, ताकि मिट्टी वगैरह इसकी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो बस थोड़ा सा मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और जो चाय बना रही हूँ मैं इसको लेके सीधे जाऊंगी मैं छत के ऊपर। कि सचमुच में मेरे ना हाथ पैर बिल्कुल पानी से टूट चुके हैं मतलब ठंडा हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और अभी तक मैं सिर्फ एक बार छत के ऊपर गई हूँ, जब मैंने कपड़े धोए थे सुबह, तो उस समय गई थी मैं छत के ऊपर। तो सोच रही थी कि थोड़ा सा अपनी चाय लेके मैं आज छत के ऊपर ही चली जाऊँ, वहीं जाके मैं आराम से बैठ के आज चाय पीऊँगी। तो बस चाय भी मेरी यहाँ पे बन चुकी है और इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी कप के अंदर। और इसके बाद मैं चली जाऊँगी सीधे छत पे।
बहुत ठंडा भैया, मेरे से तो ये सच में ना सर्दी बर्दाश्त होती है ज़्यादा, ना गर्मी बर्दाश्त होती है। तो इस फ्राई पैन को तो मैंने अभी ढक दिया क्योंकि इसमें अदरक है मेरा पड़ा हुआ, इसमें फिर मैं ब्लैक टी पीऊँगी थोड़ी देर में। तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ छत के ऊपर, ले चलती हूँ मैं अपनी ये चाय, वहीं पे पियेंगे। और 2 ये हैंगर हैं पड़े हुए, इनको भी मैं धो धा के रखे हुए मैंने, मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं ये सामान में। ये लगा लीजिए आपकी कुछ सामान मेरा ऐसे ही पेटी के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि मैंने अभी खोला तक नहीं है, बस खोलूँगी मैं। ऐसे ही घुसा रखे मैंने इधर ड्रॉर के अंदर। कर देते हैं बंद और चलिए छत के ऊपर चलते हैं। तो बस आ गई हूँ मैं छत के ऊपर, और छत के ऊपर आज मैंने मॉर्निंग में थोड़े से कपड़े धोए थे बस। तो ये रहे हमारे कपड़े जो कि मैंने सुबह सुबह धो दिए थे आज। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन डेली रूटीन के जो कपड़े होते हैं ना वो हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़े से कपड़े मैंने धो दिए हैं, और कुछ कपड़े तो अभी पड़े हैं धोने के लिए, उनको मैं नहीं धोऊंगी अभी। और मेरे हाथ पे जो ये ट्राइपॉड है ना, इसका मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे हाथ से ये कहीं गिर ना जाए मेरा फ़ोन। इस वजह से इसको मैं कम ही जब भी यूज कम करती हूँ, जब मैं छत के ऊपर आती हूँ तो कम यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर ये लगा रखा है, तो मैंने सोचा चलो इसी को लेके मैं छत के ऊपर चली जाती हूँ। और हमारी जो ये चाय है ये मैंने पी नहीं, अभी पीऊँगी, तो आप भी पी लीजिए मेरे साथ गरम गरम ब्लैक टी। और सचमुच में सर्दियों में तो ब्लैक टी पीने का अलग ही मज़ा होता है गर्मियों में तो चलो हम मानते हैं कि गर्म होता है क्योंकि हम इसमें अदरक डालते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं, लेकिन विंटर के टाइम जब हम इस तरह की चाय बना के पीते हैं ना, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है, गले को भी आराम मिलता है। पीती तो मैं रोज़ हूँ, लेकिन मेरा गला फिर भी ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो बस पी लेते हैं हम यहाँ पे, और थोड़ी देर में धूप सेक लेती हूँ। और यहाँ पे ना ये फ्लावर मुझे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये आजकल तो थोड़े से ये मुरझा भी गए हैं धूल वूल की वजह से। छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छे इसमें खूब फ्लावर निकले हुए हैं, ये देखिए है सुंदर सुंदर फ्लावर। तो बस छत पे आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए धूप सेकने के लिए, और यहाँ पे मैं हूँ, मेरी बेटी टीना है। तो बस बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे चेयर के ऊपर, और थोड़ी देर पहले मैं धूप में खड़ी थी। तो यही है ना कि ना ज़्यादा धूप में रहा जाता है और ना ज़्यादा ठंडे में रहा जाता है। तो बस गर्मी भी काफ़ी हो जाती है जब हम धूप में खड़े हो जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर की धूप तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद गर्मी होने लग जाती है। यहाँ पे मुझे गर्मी हो रही थी, तो मैंने अपने बालों को भी फैला दिया था। और जो मैंने आज पहना है कुर्ता, इसके जो बाजू के साइड साइड की जो जगह है ना, ये ज़्यादा उन्होंने छोड़ दी थी जब सिलवाया था। इस वजह से छोड़ा था कि चलो टाइट हो जाएगा तो लूज कर देंगे। तो ये भी मुझे आज यहाँ पे बार बार चुभता जा रहा था, और इसको मैं ठीक करती जा रही थी यहाँ पे। और सचमुच में जब हम थोड़ी देर छत पे ज़्यादा देर रहते हैं ना, तो बहुत गर्मी हो जाती है। और मैं अपनी बेटी को यहाँ पे ये बोल रही थी कि आजकल देखना ज़रा मेरे हाथ कितने ज़्यादा फट रहे हैं, और स्किन भी मेरी ज़्यादा फट रही है। तो विंटर का जो सीज़न होता है ना, इसमें तो स्किन फटती फटती है, क्योंकि ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो बस यहाँ पे छत पे काफ़ी देर तक धूप सेकने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे किचन में। और सबसे पहले किचन में मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता वगैरह बना दिया था। हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा अपने जो बर्तन वगैरह हैं इनको साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ इन डिब्बों को उतारने पे। और काफ़ी जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैंने ये साफ़ नहीं किया है, और काफ़ी ज़्यादा इनमें धूल भी हो गई है। और रोज़ साफ़ करते रहो तो इतनी ज़्यादा धूल नहीं जमती है। और स्लैब के ऊपर मैं चढ़ गई हूँ, और क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऊंचा स्टूल भी नहीं है कि जिसके ऊपर मैं चढ़ के साफ़ कर सकूँ। पहले मैंने एक चेयर लगाई, उसके बाद मैं स्लैब के ऊपर चढ़ गई, और फिर मैंने कपड़े से जो सबसे ऊपर वाला रो है उसको मैंने साफ़ किया। और सचमुच में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। और ये तो वैसे भी जैसे सड़क के किनारे वाले जो घर होते हैं, फिर
धूल मिट्टी वैसे भी उड़ती रहती है ना, तो इस वजह से रोज़ साफ़ करना इनको ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे जो डिब्बे हैं वो जितना-जितना मुझे पहले साफ़ करना होता है, उतने डिब्बे मैं निकालती गई और उसके बाद वैसे-वैसे उनको लगाती गई। तो बस इस तरह से मैंने आज जो ये था लकड़ी का, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और डिब्बों में मेरे ज़्यादा चिपचिपा मतलब नहीं है और कम डब्बे ही मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं और बाकी डब्बे तो मैंने अंदर ही रखे हुए हैं अलमारी के अंदर, क्योंकि जब सारे डिब्बे एक साथ बाहर रखेंगे ना तो एक तो जगह भी कम है सामान रखने की, तो इस वजह से मैंने कम ही बाहर निकाले हुए हैं, क्योंकि जब हम तड़का वगैरह लगाते हैं ना तो इसके ऊपर वो एक चिपचिपी सी परत लग जाती है, जिसकी वजह से इनको धोने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस मैंने सोचा कि चलो जितना मतलब मुझे यूज करना है सामान उतना मैं इनमें भर लेती हूँ, बाकी जो है उनको मैं सँभाल दूँगी। तो बस मेरे पास मतलब ऐसे वो छोटी-मोटी जो सामान होता है ना किचन का यूज़ करने वाला, वो भी ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं, पैकेट हैं, तो उनके लिए भी मतलब ये सोच रही थी कि मैं इनको डिब्बों में डालूँगी, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। जिस टाइम जो यूज़ होगा तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डिब्बे निकालती रहूँगी और उनमें ये जो सामान है मतलब खाने-पीने की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे डालती रहूँगी, क्योंकि पहले जब उस चीज़ ने यूज़ होना ही नहीं है तो उस चीज़ को पहले ही निकाल के क्या फ़ायदा, और जब ज़रूरत होगी तो बस वैसे-वैसे निकालते रहेंगे और वैसे-वैसे डिब्बों में भरते रहेंगे। तो बस मेरे पास यहाँ पे मैंने काली सरसों भी ला के रखे हुए थे, ये पैकेट कब का ला रखा था मैंने और इसके लिए भी मतलब मुझे इसको ट्रांसफ़र करना था किसी बर्तन के अंदर, तो ले लिए थे मैंने यहाँ पे 2 छोटे-छोटे, और एक मेरे पास था दालचीनी का पत्ता जो कि मैं कल लेके आई थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं गरम मसाले लाऊँ, खड़े मसाले कुछ लाऊँ, लेकिन वही है ना कि बड़े-बड़े पैकेट थे, फिर उन बड़े पैकेट का मैं क्या करती? मुझे तो थोड़ा ही थोड़ा चाहिए और फिर यूज़ करो, फिर दोबारा ले आओ, नहीं तो ना वो पड़े रहते हैं। किसी डिब्बे में हम रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं उनको यूज़ करना, और फिर इस तरह से वो मसाले भी ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे पास दालचीनी का एक पत्ता था जो कल ख़रीदा मैंने, तो एक में मैंने काली सरसों डाल दी थी और एक में मैंने जो ये तेज पत्ता है इसको डाल दिया था। वो इस वजह से लाई, जैसे कभी पुलाव बनाना हो, दाल बनानी हो, तो उसमें इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। और पहले-पहले तो हम लोग मतलब चाय में भी इसको उबाला करते थे। हाँ, तेज पत्ते को ना चाय में, जिस चाय पीते हैं ना दूध वाली चाय, तो उसमें भी डालते हैं, बहुत से डालते होंगे। लेकिन हम लोग जैसे बचपन में देखा है कि माँ जी तेज ये इस पत्ते को ना चाय में डाल के हम लोग मतलब चाय बनाया करते थे, तो इसकी जो खुशबू होती है ना वो सच में बहुत अच्छी लगती है चाय के अंदर। तो यहाँ पे जो आज मैं ये डब्बे-वब्बे निकाल रही हूँ, इनको फिर साफ़ करके इनके ही जगह पे मैं यहाँ पे रखती जा रही थी। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे पालक का साग, क्योंकि पालक की जो 2 गड्डियाँ आई हैं उनमें से मैंने एक निकाल ली थी और इनको अच्छे से धोने के बाद अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया है प्रेशर कुकर। पहले तो मैंने छोटे प्रेशर कुकर में ये सब डाला, लेकिन नहीं, उसमें ना ज़्यादा हो रही थी ये सब्ज़ी, और फिर मैंने बड़ा प्रेशर कुकर निकाला और उसमें ये सब डाल दिया। और ये जो गड्डी थी ना पालक की, ये सच में बहुत मोटी-मोटी थी। और इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा इसमें डाल दिया एक टुकड़ा
अदरक का और एक डाल दी है हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च इसलिए डाली क्योंकि फिर अगर मैं तड़के में डालूँगी तो बच्चों के मुंह में आ जाता हो, और इस वजह से मुझे यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर ही ये डालना पड़ा। और इसको बंद करने के बाद चढ़ा दिया मैंने इसको कुकर के ऊपर। और बस यहाँ पे मैंने इसको एक विसिल भी नहीं मरवाई थी, कम मरवाई थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए हरी सब्जियों को। पहले तो मैं इसको पतीले के अंदर उबालना चाह रही थी, लेकिन फिर नहीं उबाला। मैंने सोचा कि चलो प्रेशर कुकर के अंदर ही मैं इसको विसिल मरवा देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो प्रेशर कुकर है ये ठंडा होने के बाद इसको मैंने यहाँ पे खोल लिया था, और इसके बाद एक पलटे से मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। और जब ये थोड़ा सा ना इसको ठंडा करूँगी, क्योंकि गरम गरम अगर हम इसको मिक्सी में डालेंगे तो वो उसका जो ढक्कन है ना वो फिर खुल जाता है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं इसके मतलब तड़का बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे एक प्याज ले लिया है, और जो लहसुन है वो मैंने पहले से छिल के रख लिए थे। और फिर से मैं यहाँ पे मतलब जो ये है प्याज लिया है मैंने, इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वाइट वाइट होता है जो, उसको नहीं खाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे बस जो ये प्याज वगैरह है इसको मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। और इतना बारीक सच कहूँ तो मेरे से ना ज़्यादा बारीक नहीं कटती हैं सब्जियाँ हो या प्याज हो, नहीं कटती हैं मेरे से। बस तो फिर ये जो मैंने पालक लिया है प्लेट के अंदर, इसको ठंडा मतलब अभी हो रहा है, ये हुआ नहीं है ठंडा। और जो मैंने वो लिया है, सॉरी लहसुन ली थी, उसको मैंने यहाँ पे मतलब इसको खींच रही हूँ मैं। और सच में जब हम ये बनाते हैं ना पालक का साग हो, हरी सब्जियाँ, मतलब कोई भी हरी सब्जी जो हम बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर और जो टेस्ट आता है ना वो आता है लहसुन का। लहसुन के बिना तो हरी सब्जियों का जो स्वाद है वो अधूरा है। तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद जो ये पालक है इसको मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है, और अब मैं इसको इसके ऊपर मतलब पीस लूँगी, मतलब ग्राइंडर चला लूँगी। और जो ये हरी सब्जियां हैं ना इनको ज़्यादा बारीक नहीं करनी होती हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा घुमाया और हो गया। क्योंकि जब हम इनको ज़्यादा पतला बना लेते हैं ना, घुमा देते हैं, ज़्यादा बारीक कर लेते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता है हरी सब्जियों का जो आना चाहिए। और वैसे भी पुराने ज़माने तो, अब तो खैर ये वो है, लेकिन पुराने ज़माने में जो टेस्ट आता था ना, बनाते थे ना गांव में, उसके ऊपर सिलबट्टे के ऊपर पीसते थे, उसका तो लाजवाब, उसका स्वाद तो अलग ही होता था। हर काम ना मतलब उसके सिलबट्टे के ही ऊपर करते थे। मेरे पास भी है सिलबट्टा, लेकिन वो ना दीदी के घर में ही छूट गया है। लेकिन मैं मंगवाऊंगी सिलबट्टे को, क्योंकि सिलबट्टा के बिना ना मेरा भी काम अधूरे होते हैं। मुझे सिलबट्टे पे लहसुन वगैरह ये चीज़ें अच्छी लगती हैं पीसना। तो बस यहाँ पे मेरा जो पालक है ये मैंने पीस लिया था, और इसके बाद मैंने चढ़ा दी है गैस पे कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में ही हरे साग का स्वाद ज़्यादा आता है। तो बस जब मैंने तेल गरम हो गया हमारा, फिर मैंने इसमें डाल दिया था जीरा, और जीरा तड़कने के बाद इसमें मैंने लहसुन डाल दिया था। लहसुन इस वजह से मैंने पहले डाला क्योंकि इसको ना थोड़ा सा मुझे ब्राउनिश कलर, और थोड़ा सा अब जब हम ज़्यादा पका लेते हैं ना लहसुन को तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है हरी सब्जियों में। और लहसुन के बाद मैंने इसमें डाल दिया था प्याज, और प्याज भुनने के बाद, सॉरी मैंने ना इसमें वो 2 लाल मिर्च कहना भूल गई हूँ मैं, तो लाल मिर्च डाल दी थी। और इसको अच्छे से पकाने के बाद, लहसुन प्याज को अच्छे से पकाने के बाद, इसमें ना मैंने 2-3 चम्मच डाल दिए हैं बेसन के। बेसन को मैंने अच्छे से पका लिया है, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा जो ये कश्मीरी लाल मिर्च होती है इसको डाल दिया था, और नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद इसमें मैंने जो पालक का पानी बचा हुआ था ना उबालते समय का, वो मैंने एक कटोरी के अंदर रख लिया था, और फिर मैंने उसको इसमें डाल दिया था। और इसके बाद जो हमारा पालक का जो पेस्ट है उसको मैंने इसके अंदर डाल लिया था। और बेसन को आप जिस समय मैंने प्रेशर कुकर में ये पालक डाला था ना उस समय भी आप बेसन डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बेसन इसी तरह अच्छा लगता है।
कढ़ाई में ही जैसे बेसन को पका लो ना पहले, तो उससे बेसन हमारा कच्चा भी नहीं रहता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने जितना भी ये पालक था इसमें डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, और जो होता है मिक्सर ग्राइंडर जो होता है जार, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था पालक का, वो उसमें पानी डाल के मैंने इसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। और थोड़ा अब जैसे कम गाढ़ा ज़्यादा वो होता है ना, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दो, और फिर जितना आपको चाहिए इसमें पालक में मतलब पानी जितना भी आपको पसंद है उस हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिए। और एक उबाल आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कर दिया था बंद, और फिर इसके बाद हमारा जो खाना है वो हो गया था यहाँ पे पक के तैयार।